ये आ गया यमुना महारानी का पुल और ये पुल पार करके हम भांडीर वन को पहुंच रहे हैं। यमुना महारानी को प्रणाम करो, यमुना महारानी का मानसिक रूप से दर्शन करो, आपको वही पुण्य प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास। संत दरस को चाह लिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। यमुना महारानी के दर्शन करो। और हम जा रहे हैं भांडीर वन को, और यहाँ पे किसी ने शरीर छोड़ दिया है, ये भीड़ लगी हुई है, तो ये समझ लो साक्षात बैकुंठ धाम पहुँच रहे हैं। जो ब्रज में शरीर छोड़ता है वो साक्षात श्री धाम को जाता है, श्री जी के। जय जय श्री राधे। और आपको आगे पहुँच के श्री लाडली लाल के दर्शन कराएंगे। जय जय श्री राधे। आ चुके हैं हम भांडीर वन में अंदर। ये भांडीर वन के अब अंदर जाते हैं, आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी। ये भांडीर वन है, आ गया है। जब भगवान और गाय चढ़ाने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चढ़ाने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए राक्षस भेजा। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्सा, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो बाल कहने लगे कन्हैया, तुझे गाय के बछड़े की हत्या कर दी, बहुत प्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमत या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोली तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधे जी का नाम ही नहीं आता है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन संध्याओं की। लास्ट में एक विधि होती है नाक में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। आप देखो ठाकुर जी राधा रानी के मुकुट के पास आते हैं, उससे चुटकी बनी हुई है। तो ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। चुराते भी नहीं, जैसे जूते चुराए। हाँ, तो भगवान ने तो जूते पहने नहीं थे, तो जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न हो के वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा यानी कि जल पिएगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा
फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपियों, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये हो गई भैया लीला। हाँ, तो ये विवाह की मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते उन्हें नहीं पता, नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ पे न्यौछावर भेंट हो जाती है। जैसे किसी को साड़ी श्रृंगार दान करना है तो 251 श्रृंगार दान करना है तो 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या फिर कोई भक्त अपने नाम से यहाँ पे ठाकुर जी की एक दिन की सेवा करवाना चाहे तो उसमें 4